वर्ल्ड बैंक, इंडिया रेटिंग्स, आरबीआई और मॉर्गन स्टैनले के बाद अब आईएमएफ ने भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान में कटौती कर दी है। जी हां, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी अनुमान 9% से घटाकर 8.2% कर दिया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए भी आईएमएफ ने जीडीपी का अनुमान 7.2% से घटाकर 6.9% कर दिया। यानी कि इस वित्त वर्ष में तो गिरावट रहेगी, अगला वित्त वर्ष भी कमजोर रहेगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। आईएमएफ का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल रिकवरी को बड़ा झटका लगा है, जिससे ग्रोथ घटी है और महंगाई बढ़ी है। उन देशों की रिकवरी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा है जो तेल के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। सर, अब तक हम ये देखते थे, अभी हमारे अगर आप देखें निकट तजुर्बे भी ऐसे रहे हैं, जब इकोनॉमी में चाहे जो खबर आए बाजार एक तरफ दौड़ रहा था। कोविड का जो समय था वो इसके लिए सबसे ज़्यादा ताज़ा उदाहरण है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है शायद बाजार की और अर्थव्यवस्था की जो चिंताएं हैं वो एक सी हैं, वही महंगाई, वही ग्रोथ। बहुत सारे लोग ये बात अब महसूस कर रहे हैं शुभम। हमने हर्ष चौहान की रिपोर्ट में बताया कि 17,300 से ऊपर का इसके स्तर पर निकलना मुश्किल है। वहाँ तक जाने के बाद मुनाफा वसूली आने का खतरा है और नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं। और यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है कि अभी तक जो लोग ये कह रहे थे कि भारत का स्टॉक मार्केट मैक्रो इकोनॉमी की तुलना में आउटलायर है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी आए, गिरावट आए, कोविड के कारण लोगों की मौतें हुई, लेकिन शेयर बाजार अपनी गति से दौड़ता रहा था। आज हम ये देख रहे हैं कि जब रिकवरी शुरू हुई है, जब इकोनॉमी में ओपनिंग शुरू हुई है, बाकी सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, तो माइक्रो इकोनॉमी की या अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी चिंताएं हैं, महंगाई, ग्रोथ गिरना, मांग नहीं होना, डिमांड में रिकवरी, कंपनियों का थक जाना, कीमतें बढ़ाने की मजबूरी, डिमांड में गिरावट की मजबूरी, ये सब मिलकर शेयर बाजार को उस वास्तविकता के करीब ले आई हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जमीनी वास्तविकता है। और यहाँ पर एक संभावना जो खुलकर ना तो रिजर्व बैंक कह रहा है और ना सरकार कह रहा है, क्योंकि सरकार और रिजर्व बैंक खुलकर इतने स्पष्ट रूप से नहीं कहते, पर शेयर बाजार इस बात का संकेत दे रहा है शुभम कि भारतीय अर्थव्यवस्था छोटे समय के लिए स्टैग्फ्लेशन की तरफ बढ़ गई है। अगर आप आंकड़ों को ध्यान से देखें, जो हमारे पास जीडीपी के अनुमान इस साल के उपलब्ध हैं और अगले साल के उपलब्ध हैं, और उसके साथ भारत में महंगाई के अनुमानों को देखें जो 7%, 7.5% के आसपास देख रहे हैं, थोक महंगाई से ही देखें अगर आप, क्योंकि थोक महंगाई से ही के रोशनी में देखें तो भारत की आर्थिक विकास दर की दोगुनी दर इस समय थोक महंगाई की दर भारत में मौजूद है। अगर भारत की आर्थिक विकास दर के सबसे अच्छे अनुमान माने 7.5 से 8% की, तो 15% के आसपास की थोक महंगाई और खुदरा महंगाई दर 7% के आसपास है। ये आंकड़े में बता रहे हैं कि छोटे समय के लिए 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या साल भर तक, अगर आईएमएफ का अनुमान देखें तो उसमें महत्वपूर्ण बात इस साल की नहीं है, अगले साल की है। अगले साल की आर्थिक विकास दर इस साल से भी कम रहने की संभावना है, नहीं, सब 7% के लेवल पर रहने की बात है। ये वो स्टैग्फ्लेशन है जिसे बाजार विशेषज्ञों की से पहले, आरबीआई से पहले, सरकार से पहले स्वीकार कर रहा है और देख रहा है, और इसलिए साइडवेज में मूवमेंट ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं लिए जा रहे हैं और विदेशी निवेशक इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर ऊंचा रहना है। और जिस बात की संभावना में दिख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय रूस के तेल पर प्रतिबंध लगेगा जुलाई अगस्त तक, और इसलिए क्रूड ऑयल की कीमतें $100-110, $90 से $110 के बीच रहेंगी, और जब तक वो नीचे नहीं आती भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव कम नहीं होगा। तो अगर शेयर बाजार में आप निवेशक हैं तो कंपनियों के नतीजों के साथ अर्थव्यवस्था के बड़े नंबरों पर भी निगाह रखिए, क्योंकि अब वो नंबर पहली बार ड्राइविंग सीट पर आए हैं अर्थव्यवस्था में, वो नंबर्स ड्राइव कर रहे हैं शेयर बाजार को, और ये स्थिति थोड़े समय तक चलने की संभावना है। इसमें खासतौर से जीडीपी का नंबर, खपत का नंबर और रुपए की कीमत महत्वपूर्ण है।